पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के हफ्तावार तयन की मंजूरी दे दी है। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की ज़ख़ीरा अंदोज़ी और स्मगलिंग रोकने के लिए सख्त क्रैकडाउन का फैसला। मुल्क में पेट्रोल का बसी ज़ख़ीरा मौजूद है। ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करें। कहा कि किल्लत पैदा करने की कोशिश में मुलव्वस पेट्रोल पंप को बंद करें और लाइसेंस मंसूख करें। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत पेट्रोलियम मसनूआत स्टॉक और खपत पर आला सतही इजलास। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हफ्तावार तब्दीली करने की मंजूरी ज़ेर गौर। इजलास में कोरोना दौर की बचत और किफ़ायती इक़दामात को भी दोबारा नाफिज करने पर गौर। हुकूमत की जानिब से मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत खत्म करने की कोशिश। पाकिस्तान के लिए मार्च में खाम तेल के 4 जहाज़ों का इंतजाम कर लिया गया। एक जहाज़ की यकीन दहानी सऊदी अरब ने की, दूसरा जहाज़ इमारात से आएगा। दीगर 2 जहाज़ अमेरिका से क्रूड ऑयल लेकर आएंगे। सऊदी अरब और इमारात से जहाज़ फजीरा के रास्ते 70,000 टन तेल लेकर आएंगे। सऊदी और इमारात से जहाज़ पार्कों ने मंगवाएंगे। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी बरकरार, आबनाए हुर्मुज़ ताहाल बंद। आलमी मंडी में पहली बार तेल की कीमतें $86 फी बैरल से तजावुज़। मशरिक़ वस्ता में जंग के बायस तेल की कीमत $150 फी बैरल तक जाने का खदशा। कतरी वज़ीर तवानाई के मुताबिक जंग से तेल की कीमत $150 फी बैरल तक जा सकती है। ये जंग खलीजी ममालिक से तवानाई की बरामदात रोक देगी। पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन और एशियाई ममालिक में तवानाई का बहरान सर उठाने लगा। अमेरिका और इसराइल के ईरान के खिलाफ जहरियत जारी। तेहरान, शिराज, करमानशाह और खरस्तान पर शदीद बमबारी। ईरान में 13 तिब्बी मराकज़ को निशाना बनाया गया। ताज़ा हमलों में मजीद 17 ईरानी शहीद। अब तक ईरान में शहदा की तादाद 1230 से तजावुज़ कर गई। ईरान और हिज़्बुल्लाह के हमलों में 11 इसराइली हलाक, 6 अमरीकी फौजी मारे गए। अमेरिका का मिसाइल के ज़ख़ीरे को तबाह करने और जहाज़ डुबोने का दावा। अक़वाम मुत्तहिदा की अमेरिका और इसराइल की जानिब से ईरान में तिब्बी मराकज़ को निशाना बनाने की मज़म्मत। तर्जुमान अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक अमेरिका और इसराइल ने जंग के दौरान ईरान में 13 तिब्बी मराकज़ को निशाना बनाया। मशरिक़ वस्ता में इस वक्त जंगी सूरत हाल ख़तरनाक है। दहाइयों बाद जौहरी हथियार का खतरा मंडराने लगा। जौहरी हथियारों के इस्तेमाल का खतरा इस वक्त सबसे ज़्यादा है। तमाम फ़रीक़ैन को बैनुल-अक़वामी क़वानीन की पासदारी करने पर जोर। इसराइल के ईरान पर ताज़ा वार। हमलों में 6 ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर्स, 3 एडवांस डिफेंस सिस्टम तबाह। इसराइली फौज का दावा, ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते 2 जदीद ड्रोन मार गिराए। दूसरी जानिब अमेरिकी टीवी की सैटेलाइट तस्वीर की मदद से ईरान की बड़ी जंगी कामयाबी की तस्दीक। अमेरिकी टीवी के मुताबिक ईरान ने आगाज में उद्दन में जदीद तरीन थर्ड दिफाई निज़ाम का रेडार तबाह कर दिया। एक थर्ड डिफेंस सिस्टम की कीमत $500 मिलियन है। ईरान की इसराइल पर हमलों की 20वीं लहर ने तबाही मचा दी। दुश्मन पर 500 मिसाइल और 2000 से ज़ायद ड्रोन बरसा चुके। ईरानी पासदाराने इनकलाब ने क्लस्टर बमों से लेस खैबर शक्ल मिसाइलों से तेल अवीव पर हमला कर दिया। आयरन डोम नाकाम। इसराइल में आग भड़क उठी। हमलों में 11 इसराइली हलाक, 120 से ज़ायद जख्मी हो चुके। हमलों में मारे गए अमरीकी फौजियों की तादाद 6 हो गई। ईरानी फौज का कहना है कि लंबी जंग की तैयारी कर रखी है। ईरान को हथियार डालना होंगे। ईरान के गैर मशरूत तौर पर हथियार डालने के अलावा कोई मुआहिदा नहीं होगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सोशल मीडिया पर पैगाम। लिखा कि ईरान में सबसे पहले एक बेहतरीन और काबिल कबूल क़यादत का इंतखाब होगा। फिर अमेरिका और इत्तेहादी ईरान को तबाही के दहाने से वापस लाने के लिए काम करेंगे। ईरान को माशी तौर पर पहले से ज्यादा बड़ा, बेहतर और मजबूत बनाया जाएगा। ईरान का मुस्तकबिल शानदार होगा। ईरान दोबारा उभरेगा।
ईरान खित्ते में अमन का ख़्वाह है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का एक्स पर पैगाम लिखा कि कुछ ममालिक ने सालिसी की कोशिश शुरू की। आमने चाहते हैं लेकिन कौमी खुद मुख्तारी पर समझौता नहीं करेंगे। अपनी कौमी खुद मुख्तारी और वक़ार के दिफा में किसी हिचकिचाहट का शिकार नहीं होंगे। उन अनासिर से जवाब तलबी करें जिन्होंने ईरानी कौम को कमज़ोर समझा। उन अनासिर से जवाब तलबी करें जिन्होंने तनाज़ा भड़काया। सलामती पर कोई समझौता नहीं होगा। ईरान जंग 2 माह से ज्यादा भी जारी रह सकती है। अमेरिकी वज़ीर जंग पैट हेगेस्ट ने कहा कि ईरान में ऑपरेशन कामयाबी से आगे बढ़ रहा है। अगले मरहले में ईरान की मिसाइल पैदावारी सलाहियत खत्म कर देंगे। अमेरिका ने अभी ईरान में जंग शुरू कर दी है। अगर ईरान समझता है कि अमेरिका जंग को जारी नहीं रख सकता तो वो गलती पर है। हमारे पास जंगी साजो सामान भरा पड़ा है। पासदरान इनकलाब को अमेरिकी फौजी ताकत बारे गलतफहमी है। ईरान तवील जंग के लिए तैयार है। दुश्मन को दर्दनाक ज़रबे लगेंगी। ईरान किसी भी तवील जंग के लिए मुकम्मल तैयार है। ईरानी पासदरान इनकलाब का ऑपरेशन बादा सादिक 4 का 20वां मरहला शुरू करने का ऐलान। तर्जुमानी ईरानी पासदरान इनकलाब ने कहा कि इसराइल और अमेरिका के अहदाफ पर भरपूर हमले जारी हैं। हमलों की शिद्दत और दायराकार आने वाले दिनों में मजीद बढ़ेगा। मिसाइल और ड्रोन खत्ते में अमेरिकी और इसराइली अड्डों को निशाना बना रहे हैं। ईरान में जंग के बायस हंगामा और लूटमार का खदशा। हुकूमत का लुटेरों को गोली मारने का हुक्म। ईरानी पुलिस चीफ ने कहा कि जंग के दौरान लूटमार करने वालों को गोली मारने का हुक्म दिया है। लूटमार में मुलव्वस अफराद को फौरी तौर पर गैर मौसर कर दिया गया। हुकाम ने ऑनलाइन नज़्म-ओ-ज़ब्त बरकरार रखने के लिए इक़दाम किए। हम किसी गिरोह को इजाज़त नहीं देंगे कि वो पैसे लेकर अफरा तफरी फैलाए। अवामी इत्तेहाद किसी सूरत खराब नहीं होगा। ना करने के बाद बरतानिया भी मशरिक़ वस्ता की जंग में अमेरिका का इत्तेहादी बन गया। बरतानवी वज़ीर आज़म सर केयर स्टार्मर का 4 लड़ाका तैयारे टाइफून कतर भेजने का फैसला। सर केयर स्टार्मर ने कहा कि वाइल्ड कैट हेलीकॉप्टर भी किब्रस पहुंच जाएंगे। वाइल्ड कैट हेलीकॉप्टर एंटी ड्रोन सलाहियतों के हामिल हैं। ईरान पर इब्तदाई हमलों का बरतानिया हिस्सा नहीं बना। ईरान ने खित्ते के दीगर ममालिक पर हमले शुरू किए तो सूरत हाल बदल गई। पहले बरतानिया ने हिस्सा न बनने का ऐलान किया। ईरान के खिलाफ फ़ज़ाई हदूद समंदर या ज़मीन इस्तेमाल नहीं होगी। सऊदी अरब ने वाज़ेह कर दिया। ईरान का अपने खिलाफ हमलों पर अपनी सरज़मीन इस्तेमाल न करने का ऐलान पर सऊदी अरब का शुक्रिया। सऊदी अरब ने ईरान मशरिक़ की कशीदगी में कमी के लिए सिफारती कोशिशें तेज़ कर दी। साबिक सऊदी इंटेलिजेंस चीफ ने कहा कि नेतन्याहू ने अमेरिका के साथ दौरे करके ट्रंप को जंग के लिए कायल किया। ये नेतन्याहू की जंग है। वो चाहता है कि वो जो चाहे उससे कर सके। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी के बायस पाकिस्तान के फ़ज़ाई हदूद से गुजरने वाली परवाज़ों में 15% इजाफा। पाकिस्तान से यौमी ओवरफ्लाई करने वाली परवाज़ों की तादाद 700 से तजावुज़ कर गई। पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी की यौमिया आमदनी में इजाफा। पाकिस्तान को परवाज़ों में इजाफे से यौमिया $8 लाख मुनाफा। ओवरफ्लाइंग परवाज़ों में इजाफे से यौमिया आमदनी में 1.5 लाख का इजाफा हुआ। पहले 700 परवाज़ें थी। कौमी हॉकी टीम ने 8 साल बाद तारीख रकम कर दी। कौमी हॉकी टीम ने 8 साल बाद हॉकी वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर लिया। वर्ल्ड कप हॉकी फाइनल क्वालिफायर के सेमीफाइनल में जापान को 3 के मुकाबले 4 से शिकस्त। गोलकीपर अली रजा ने पेनल्टी स्ट्रोक रोककर पाकिस्तान को कामयाबी से हमकिनार किया। पेनल्टी गोल स्ट्रोक गोलकीपर अली रजा ने रोककर पाकिस्तान को अहम जीत दिलवाई। मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 14 से 30 अगस्त तक बेल्जियम और नीदरलैंड में खेला जाएगा।
मुल्क इस वक्त हालात जंग में है, कौम को यकजहती और बुर्दबारी का मुजाहरा करना चाहिए। वज़ीर सिंध मुराद अली शाह की जय्यद उलमाए जाफरिया से मुलाकात में गुफ्तगू। अल्लामा सैयद शहंशाह नकवी, अल्लामा निसार अहमद, सैयद बाकिर हुसैन, सैयद शब्बर रजा समेत दीगर उलमा की शिरकत। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई और दीगर शोहदा की बुलंदी दर्जात की दुआ की। मुलाकात में ईरान पर हालिया हमलों के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल पर अवाम की रहनुमाई के हवाले से भी मुशावरत। पंजाब के अवाम को सैलाब की तबाहकारियों से मुस्तकिल तौर पर बचाने का मिशन। सैलाबी तबाही की जड़ को खत्म करने के लिए वज़ीर पंजाब का फ्लड जोन्स बागुजार कराने के लिए फैसला कुन इक़दाम। वज़ीर पंजाब की ज़ेर सदारत पोस्ट फ्लड इंतजामात पर खसूसी इजलास। तजावुज़ात कल्चर पर फिर से काली ज़र। 3 माह के अंदर तमाम फ्लड जोन्स खाली कराने का हुक्म। पंजाब में 17 मकामात पर मिनी डैम बनाने की तजवीज़। रिस्ट्रक्चरिंग और 8 नए विंग बनाने का फैसला। और ईद उल फितर पर स्टेट बैंक का नए करेंसी नोट जारी न करने का ऐलान। स्टेट बैंक के मुताबिक इस साल ईद के लिए नए करेंसी नोट जारी नहीं किए जाएंगे। शहरी लेन देन के लिए डिजिटल पेमेंट मेथड्स और ई वॉलेट्स का इस्तेमाल करें। फैसले का मकसद मुल्क में डिजिटल मालियाती निज़ाम को फरोग देना है। स्टेट बैंक की मालियाती शमूलियत का हदफ हासिल करने के लिए शहरियों से ताउन की अपील है। बैंक ATM में साफ सुथरे नोटों का इस्तेमाल जारी रखें।